जितने भी गैर ब्राह्मण लोग हैं, ब्राह्मण के इतर जितने भी जातियाँ हैं, उन सबको वो मान के चलता है कि ये भेड़-बकरियाँ हैं, ये तो इंसान ही नहीं है। और उसमें भी एक कास्ट डिवीज़न दे दिया है कि जो जितना लोअर कैटेगरी में जाएगा, उसको उतना ही ज़्यादा भेड़-बकरी, मूली, गाजर समझ लेगा वो। तो ये उसका एक सीढ़ी है, अब वही सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन ये सोचें कि लोग कितने भोले-भाले हैं, चालाक हैं, मतलब कि अभी तक फाइट वो नहीं मिला है। जैसे आप देखें कि जब ब्लैक एंड व्हाइट्स की फाइट हो गई थी अमेरिका वगैरह में, तो ब्लैक्स जी। उठ खड़े हुए तो पूरा काट डाला था। व्हाइट्स हुँ, को हुँ, घर में घुस-घुस के काटना शुरू किए कि तुम इतने सालों तक अत्याचार करते रहे मेरे ऊपर। जी। लेकिन भारत में कॉन्स्टिट्यूशनल से लोग इतने अच्छे बंधे हुए हैं, बाबा साहब को मानते हैं, शांति प्रिय हैं, बुद्ध को मानने वाले लोग हैं, तो वो फाइट नहीं देखने को मिली। और इसीलिए ब्राह्मणिकल सिस्टम जो है वो लगातार मतलब कि चढ़ा रहा। अभी भी सुधरने का नाम नहीं है उसमें। और उसको पर पता इसको नहीं है भारत इल्लीगल जो क्यों है नहीं कर देते हैं? कास्ट सिस्टम को पूरी तरह से खत्म क्यों नहीं कर सकते हैं? बोलते हैं ठीक है अभी तुम हिंदू हो लेकिन कास्ट सिस्टम तो हटाओ, इल्लीगल करो इसको। नहीं, कास्ट सिस्टम को इलीगल सवाल है कि कौन करेगा कौन? बैठा तो वही है ना, सारे सिस्टम पे वही लोग बैठे हुए हैं ना। ये पूरा सिस्टम मीडिया ब्यूरोक्रेसी हो या आप देख लिए डेमोक्रेसी के हर पायदान पे वही लोग बैठे हुए हैं। तो जो वहाँ पे विधायिका होगी, जो न्यायपालिका होगी, जो आपकी मीडिया होगी, जुडिशरी हर चीज़ जो है पूरा का पूरा कुल मिला के सारा नीति सब वही तय कर रहे हैं। तो इसीलिए ये चीज़ें नहीं हट रही हैं। अगर वहाँ पे बहुजन समाज पूरा होता, सारे के सारे बहुजन लोग होते, तब तक ये होते हैं, पूरा तब मामला तक ही ये पूरा खत्म हो मामला चुका ही होता। खत्म नहीं, यू आर राइट। ये आप बिल्कुल सही है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और मैं तो मैं तो जहाँ भी मुझे अगर नज़र आता है, मेरा भी एक बेटा है, अगर उसने कभी अरेंज मैरिज की, तो मैं तो वहीं उन्हीं मतलब जो लोवेस्ट ऑफ द लोवेस्ट कास्ट सो कॉल्ड जो रहती है, वैसे तो मेरा ये मानना ही नहीं है कि ये सब कुछ होता भी है। मैं उन्हीं की अगर अरेंज मैरिज करेगा तो मैं 100% ऐसी ही लड़की लेके आऊँगी, जी। 100% इसमें कोई दो राय ही नहीं है। सर लेकिन मैं बस इतना ही और एक बात कहना चाहती हूँ कि इनके साथ में बहुत अन्याय हुआ है, पास्ट में भी हुआ है और ये लोग बहुत हुँ। अच्छे होते हैं। ये मैंने मतलब बड़े सहनशील और बहुत अच्छे लोग हैं। मैंने कभी इनको मतलब इनको बेचारों को अपने राइट्स का पता ही नहीं है। यही ये मुझे ऐसा लगता है कि ये है और इसमें एजुकेशन देने के काम करना चाहिए और जो ये गवर्नमेंट जो करती है ना, ठीक है रिज़र्वेशन उन्होंने दिया है, अफ़र्मेटिव एक्शन है, उसके खिलाफ मैं नहीं हूँ, ठीक है अच्छी बात है। लेकिन वो एक टेम्परेरी फिक्स है सर, जो उसका परमानेंट फिक्स है इनको हर जो अच्छे स्कूल जो जितने भी अच्छे संस्थान हैं, जो भी पढ़ने जहाँ बच्चों को अच्छी शिक्षाएँ मिलती है, वहाँ इनको इन बच्चों को स्कॉलरशिप देनी चाहिए। गवर्नमेंट फंडेड प्रोग्राम्स होने चाहिए। ये नहीं कि हाँ, ठीक है बेचारे वो ग अब एक बात बताइए, जब ये गरीब के घर में वो पैदा हुए, पहले से ही उनका शोषण हो चुका है, इतने गरीब हैं और फिर उसके बाद वो एक गवर्नमेंट स्कूल में जाते हैं और मैं देख चुकी हूँ इंडिया में गवर्नमेंट स्कूल का क्या हाल है। वो आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ। तो हुँ, हुँ। वो कितना अब जब उनका बच्चों का फाउंडेशन ही आप इतना खराब कर दोगे, तो आप उनको रिज़र्वेशन दे रहे हो, तो उसमें क्या फ़ायदा? वो बेचारे वो कर क्या पाएँगे? इट्स नॉट गोइंग टू हेल्प, राइट? वो कोई हुँ, कुछ तो हुँ। 12वीं ही पास नहीं करते हैं, तो क्या करेंगे आगे जॉब? तो ये मेरा ये मानना है कि हाँ, ठीक है, वो एक अच्छी बात है, आपने अफ़र्मेटिव करना चाहिए डेफ़िनिटली आई एम विद दैट। लेकिन मेरा ये है कि जो ये अच्छे बड़े-बड़े स्कूल्स हैं, जैसे मैंने एक बहुत अच्छे स्कूल से पढ़ाई की। वहाँ पे एक भी लो क्लास का मैंने किसी को नहीं देखा कि कोई गरीब लड़की आई हो, किसी को स्कॉलरशिप मिली हो और ऐसे कोई पढ़ रहा हो। सब अच्छे बड़े-बड़े घर के बच्चे पढ़ रहे हैं। तो मेरा ये है कि गवर्नमेंट से आप सबको माँग करनी चाहिए कि हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप दो और ये अच्छे इन्हीं स्कूलों में जाएँ, जहाँ पे इनके बच्चे जाते हैं, ताकि ये सब ये डिस्क्रिमिनेशन ये बुलशिट को ख़त्म किया जा सके। सॉरी माय एक्सक्यूज़ माय लैंग्वेज। हुँ, हुँ। मुझे बहुत गुस्सा आता है सर ये सब देख कर के। ओके, ओके इनोमनेस जी, आपने बिल्कुल सही कहा है। दरअसल अगर अच्छा एजुकेशन मिले तो बच्चों को रिज़र्वेशन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। करेक्ट, उस हाँ। अच्छे एजुकेशन से बच्चे कोई ज़रूरी थोड़ा है कि सरकारी नौकरी में ही जाए। वो अपनी प्राइवेट इंडस्ट्री तो खड़ी कर सकते हैं। हाँ, अपना बिल्कुल। दिमाग जो है बिज़नेस में लगा सकते हैं, अच्छा बिज़नेस खड़ा कर सकते हैं और जिस सरकारी नौकरी में जाकर सिर्फ़ अपना पेट पालेंगे, वहीं बिज़नेस खड़ा करके अपने हज़ार बहुजनों को और नौकरी दे देंगे। बिल्कुल सही कह रहे तो हैं। हाँ, हाँ, तो इसीलिए एक अच्छा एजुकेशन ना फ़ोकस यही पे था, पर
सबसे दुखद बात ये है कि बहुजन समाज के लिए जो स्कूल सरकारी स्कूल रखे गए हैं, वो इतने घटिया स्तर पर रखे गए हैं और पढ़ाने वाले भी जो हायर किए जाते हैं, ज़्यादातर उसमें ब्राह्मणवादी लोग ही हैं। बिल्कुल, ये सही कह रहे हैं आप। और आई और एग्री। वो जानबूझ के और खराब पढ़ाते हैं कि अरे! ये इसका बच्चा ये पढ़ के क्या करेगा? ये क्या कॉम्पिटिशन करेगा अरे बताइए? सर, वहाँ भी हुँ, छुआ-छूत करती हैं, ज़्यादातर ये ब्राह्मणों की हाँ, हाँ। मिसेज़ ही तो होती हैं शिक्षाकर्मी वाली, मैंने देखा है। थोड़ा मैंने 2-3 स्कूल्स का टूर लिया। मैंने अपने बेटे को दिखाने के लिए लेके गई कि ये देखो ये हालत है यहाँ पे। तो हुँ, यू नो हुँ। उसने इनफैक्ट नोटिस किया कि मम्मी ये तो टीचर्स देखो उसकी नाक बह रही है तो टीचर तो टच ही नहीं करते हैं बच्चों को, दे आर नॉट टचिंग एनीबॉडी। वो छुआ-छूत वहाँ हुँ, भी हुँ। मानते हैं, दूर रहो, ये करो। अरे! दैट्स नॉट फेयर, दैट्स नॉट गुड। ये तो बहुत गलत बात है। आई डोंट जी, नो, मुझे जी। लगता है कि अच्छा आप लोग काम जी। कर रहे हैं और करते रहिए प्लीज़, और ऐसे आप जैसे अच्छा बहुत होने चाहिए। जी, अच्छा एनोमनेस जी आप फाइनली इस बात पर टिकी हैं कि आपका ये जो क्लिप है ये क्लिप ना डालूँ मैं, रहने दूँ? मुझे डर ये है कि कहीं ये मेरे घर तक ना पहुँच जाए। वहाँ बहुत लोग हैं ऐसे, जो मैं इंडिया जाती रहती हूँ, हालाँकि रहती तो यूएसए में हूँ। अच्छा, ओके, पर ओके, कहीं ये उधर ना पहुँच जाए, वरना ठीक है। मैं अपना अगर एक्चुअली यू नो व्हाट, डाल दीजिए, दैट्स फाइन, दूसरों की भलाई के लिए हाँ, तो अच्छी बात है। इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, वो हाँ, सिंपल हाँ। टॉपिक रहता है कि आप मिलें, ये विचार जानें, इसमें कोई हाँ, वैसी हाँ, बड़ी बात नहीं होती है। डाल दीजिए, ठीक है। दैट्स फाइन। हुँ, ओके, हुँ। ओके, थैंक यू। ओके, ओके, थैंक यू वेरी हुँ, मच, आपसे वेलकम। मिलके बहुत अच्छा लगा, थैंक यू। और मैं ओके, आती रहूँगी, ओके। मुझे अपनी हाँ, हाँ, बुद्धिज़्म की स्टडी करनी है, आई वांट टू एक्सप्लोर दैट, सो मैं जी, आपसे क्वेश्चन्स पूछूँगी। थैंक यू, ठीक है, वेलकम, वेलकम। थैंक